19 साल की प्रिया दिवाकर बताती हैं कि जब उनको पहली बार नारायण साकरे जी के दर्शन हुए तो सोच में पड़ जाती है कि इतना बड़ा विशाल रूप, शरीर का कहीं अंत ही नहीं दिख रहा था। जिधर भी नजर मार रही थी उधर ही उनका शरीर के अंग ही अंग दिखाई दे रहे थे और वह देखकर एकदम से अचंभे में पड़ जाती है कि ये सच में नारायण साकर हरि जी ही है या कोई और है। और वह तब से मानने लगी कि हाँ, नारायण साकर हरि जी ही इस दुनिया के मालिक हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है जो एक 19 साल की लड़की जिसका नाम है प्रिया दिवाकर, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रहने वाली है। और हाथरस जिले के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, वहाँ की। इसके माता पिता किसान होते हैं तो वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और प्रिया भी बहुत, जो बचपन से थी वह भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। माता पिता हमेशा पूजा पाठ ही करते थे, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी कभी खाना पीना मतलब खाने बैठते थे तो उससे पहले भोले बाबा को भोग लगाते थे और सुबह नहा करके ही खेतों पर काम करने जाते थे और वहां से लौट करके आते तो पूजा करके ही खाना खाते थे। हर सोमवार को जो है ना मंदिर जाया करते हैं, वहां पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद घर पे आकर के तब खाना खाते हैं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे ही जो ना प्रिया भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि जिनके माता पिता धार्मिक पद्धति में लीन हो, धार्मिक रास्ते पर चल रहे हो, तो उनके बच्चे भी जो है ना धार्मिक रास्ते पर ही चलते हैं। तो प्रिया बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, स्कूल जाया करती है। उसका एक छोटा भाई भी होता है 9 साल का। तो 2013 की बात है, जो है ना प्रिया भी जो है ना जब भी स्कूल जाया करती है तो सुबह नहा करके भोले बाबा पे जल चढ़ा करके खाना खा करके तब स्कूल जाती है। स्कूल से जब आ जाती है तो घर पे आकर के खाना पीना खाती है। खाना खाने के बाद वह फिर पढ़ने बैठ जाती है। शाम को फिर वह जो है ना पूजा पाठ करके फिर खाना खाती है और फिर पढ़ने में लग जाती है। ऐसी दिनचर्या होती है प्रिया दिवाकर की और उसके माता पिता की, जो सभी लोग जो है ना काफी अच्छे से धार्मिक पद्धति में लीन थे। 2016 की बात है, एक दिन जो है ना उस टाइम क्या है ना 2016 में जुलाई के महीने में डेंगू बहुत चल रहा था। तो उस दरमियान जो है ना प्रिया के भाई को, जो 9 साल का था, उसे डेंगू हो जाता है। तो बुखार इतनी तेजी से होता है कि बहुत सी जो है ना दवा खिलाई, काफी दिन दवा खिलाने के बाद वह जो है ना उसका बुखार नहीं जा रहा था। एक दो डॉक्टरों के पास भी ले गए जो अच्छे डॉक्टर थे, वहां पर भी दिखाया तो उन्होंने जो रिकवर नहीं कर पाया। तो फिर एक शहर में जाने माने डॉक्टर थे, वहां पर ले जाते हैं। तो वहां पर लगभग 15 दिनों के बाद जो है ना उनका भाई ठीक हो पाता है। इतना बीमार पड़ गया था, शरीर में बिल्कुल खून ऐसा मानो बिल्कुल खत्म हो गया था डेंगू की वजह से। तो 2016 में डेंगू बहुत था, आप लोगों को भी पता होगा कि उस दरमियान ये बीमारी बहुत चल रही थी और आज भी अभी चल रही है। ठीक तो हो जाता है उसका भाई, फिर उसको जो है ना उसके माता पिता घर पे ले आते हैं। कमजोरी बहुत हो जाता है, फिर उसकी जो है ना खाने पीने पर ध्यान दिया। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है कि उसका भाई जो है ना स्कूल से वापस आ रहा था लगभग 3 बजे के टाइम पे। तो एक बाइक वाले ने उसके भाई को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर तरीके से लगती है कि उसके सिर में चोट आ जाती है। चोट आ गई तो अन्न फानन में जिन लोगों ने वहां पर देखा था उसको यानी कैसे भी करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो वहां पर फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, हालांकि ठीक तो हो गया, लेकिन उसका जो मानसिक संतुलन था वो थोड़ा खराब हो जाता है। अब जो पहले बिल्कुल स्वस्थ था वैसा नहीं रहा, मतलब थोड़ा जो है ना मानसिक स्थिति से थोड़ा विचलित हो जाता है। अब जो है ना किसी को वह पहचानता है तो थोड़ा काफी देर उसे बताने के बाद कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, बहन है, ताऊ है, ये सब बताने के बाद काफी देर वह पहचान पाता है, यानी पहले जैसी बुद्धि नहीं रहती है। तो एक दिन जो है ना प्रिया शाम को बैठी हुई सोच रही थी और भोले बाबा की पूजा कर रही थी। तो सोचने लगती है कि जिस भगवान की वह बचपन से पूजा करती आई है, उसके माता पिता भी पूजा करते चले आ रहे हैं, उससे पूजा करने का उसे फायदा तो आज दिन तक मिला नहीं, कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। क्योंकि उसका भाई भी एक बार जो है ना मरते मरते बचा डेंगू की वजह से, और एक बार फिर से जो है ना एक्सीडेंट हो गया था, तब भी वह बच गया। और उसकी देखो मानसिक स्थिति खराब हो ही जाती है। आखिर भगवान जो है ना भोले बाबा सुनते क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो फिर जो है ना ये मन ही मन सोचने लगती है। फिर उसकी जो है ना भोले बाबा से जो है ना विश्वास उठ जाता है। फिर धीरे धीरे जो है ना कुछ दिनों बाद वह पूजा करना
छोड़ देती है कि माता पिता हालांकि पूजा पाठ में लिए रहते हैं, लेकिन वह बिल्कुल छोड़ देती है और वो निश्चय कर लेती है कि आज के बाद में कभी भी किसी भगवान को नहीं मानूंगा और ना ही किसी देवी देवता की पूजा करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं होता, सब ये जो है ना ढोंग और पाखंड होता है, सब कुछ नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं मिलता है पूजा पाठ करने से। और ये उसने निश्चित कर लिया था कि वह कभी भी किसी भी भगवान के यहाँ नहीं जाएगी, किसी मंदिर के पास नहीं जाएगी और ना ही कभी पूजा पाठ करेगी। तो ये सब ना चाहते हुए भी जो है ना उसके मोहल्ले की एक लड़की होती है जो पहले से नारायण साकारे जी के सत्संग में जाती है, जो पहले वही भी भोले बाबा के नाम से कुछ लोग उनको जानते होते हैं और आज भी लोग उन्हें भोले बाबा के नाम से जानते हैं, जो अब जो है ना नारायण साकारे जी के नाम से लोग जानते हैं। तो वह जो है ना उनके सत्संग में एक बार चली जाती है। तो वहाँ सत्संग में जब पहुंचती है तो वहाँ उसने देखा और वहाँ म्यूजिक सुनकर वह एकदम मतलब उससे शांति मिली और सोचने लगती है कि यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। जब वहाँ पर लोग जो है ना अपनी अफवीती बता रहे थे, बारी बारी से बता रहे थे, तो सोचने लगती है कि क्या सच में इन लोगों की अफवीती ये जो है ना, ये जो बता रहे हैं कि इनकी ये बीमारी ठीक हो गई है, इनकी वो बीमारी ठीक हो गई है, इनकी पहली स्थिति कैसी थी अब कैसी है, क्या सच में बीमारी ठीक हो सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो उसने अपनी फिर उस सहेली से बात की कि ये बता, ये जो लोग अपनी अफवीती बता रहे हैं कि इनके कैंसर का ठीक रोग, कि इनका कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, इनका मधुमेह का रोग ठीक हो गया, इनका जो है ना सांस चलती थी वो ठीक हो गई है, क्या सच में ऐसा होता है? तो उसकी दोस्त बताती है कि हाँ सच में इनका जो है ना, इनकी स्थिति जो है ना पहले दयनीय थी, मेरे को जो है ना सत्य के साथ में जुड़ने से बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इनको काफी साल हो गए सत्य के साथ में जाने से, तब जाकर के आज इनको रिजल्ट मिला है। और जो ये बता रहे हैं कि इनका कैंसर ठीक हो गया, इनका डायबिटीज ठीक हो गया, ये भी काफी सालों से जुड़े हैं, तब इनका जो है ना ये रोग ठीक हो गया है। अब वही सोचने में पड़ जाती है कि वह ऐसा कैसे हो सकता है। वह बचपन से लेकर के आज तक भोले जिस भोले बाबा की पूजा करते आई हुए हैं, तो उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया, कभी उसके बिगड़े काम नहीं बनाए। तो ये जो नारायण साकारे जी हैं, ये तो मानव के रूप में है, ये तो मानव हैं, ये कैसे लोगों की जो है ना मनोकामना पूरी कर देते होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर वह नहीं मानी और दूसरे दिन फिर से वह सत्य के साथ में चली जाती है। तो फिर उसकी सहेली ने उसे समझाया कि देख, पहले सत्य के साथ में तू प्रभु की वाणी को सुन और सत्य के साथ में आ, लगातार आ, तब तुझे कुछ फायदा मिलेगा। अभी तुझे लगता है कि ये सब जो है ना ढोंग पाखंड है, ये लोग अपनी अफवीती बता रहे हैं, ये सब झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर जो है ना प्रिया दिवाकर भी नारायण साकारे जी सत्य के साथ में लगातार जाने लगती है। लगभग एक साल हो जाने के बाद, क्योंकि उसे पहले से भी वह बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि उसका जो है ना भाई मानसिक स्थिति में बहुत जो है ना खराब हो चुका है, उसकी स्थिति बहुत बेकार है और पहचान नहीं पाता है। ऐसा है बिल्कुल मानो हल्का सा जो पागल सा व्यक्ति होता है ना, वैसा हो गया हूँ। तो उसकी वजह से टेंशन में रहती थी। एक दिन की बात है, वह छत पर जो है ना अकेली सो रही थी, तो रात में उसने सपने में देखा कि वही जो नारायण साकारे जो वचन देते थे वही एकदम से सपने में आते हैं और विशाल रूप होता है और बताते हैं कि हे प्रिया, तू जो सत्य के साथ में आती है, बाणी सुनती है, तो तुझे फायदा जरूर मिलेगा, लगातार आ। तू अपने मन में जो द्वेष भावना बैठा रखी है वो गलत है, क्योंकि जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो तेरा भाई है वो अभी बीमार रहता है और जो मानसिक स्थिति में बहुत ही खराब चल रहा है, तो वो भी तेरा भाई ठीक हो जाएगा। या तू पहले से ही सत्य के साथ में आती होती तो तेरा भाई बीमार ही नहीं पड़ता कभी, क्योंकि जो यहाँ सत्य के साथ में आता है, जो प्रभु की नारायण साकारे जी की वाणी सुनता है, उनके वचनों को फॉलो करता है, तो उसे फायदा जरूर मिलता है, वह कभी भी जो है ना निराश नहीं लौटता है। तो फिर कुछ देर बाद उसकी आंख खुल जाती है और सोचने लगती है कि ये जो उसने सपना देखा है, क्या सच में ये सपना है? क्या सच में नारायण साकारे जी थे या मेरा एक भ्रम था कि मैं जो सत्य के साथ में जाती हूँ लगातार, जो मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो वही सीन साथ मेरे दिमाग में गूंज रहा हो। तो दोस्तों ये थी प्रिया दिवाकर की कहानी, जो उसने बताया कि कैसे उसे नारायण साकारे जी सपने में आए और उसने कैसे जो है ना उनका रूप देखा। हालांकि प्रिया भी बताती है कि ये सच में पता नहीं कि मेरा भ्रम था या मैंने जो सपने में देखा था वो सच में नारायण साकारे जी हैं, या फिर जो हम लोग डेली लाइफ में जो सोचते हैं वही सपने में मतलब आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
तो ये कहानी प्रिय दिवाकर बताते हैं कि ये जो है ना मेरे साथ हुआ और वह आज भी जो है ना लगातार सत्य के साथ में जाती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी को हम जरूर लेकर के आएंगे। और आप क्या इस कहानी के बारे में सोचते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।